Everybody shake गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू Z2H Academy। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल Z2H Academy में। तो फिर आज हम लेकर आ गए एक और न्यू चैप्टर आप लोग के लिए, है ना। आप ही लोग के लिए तो लाए क्या एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ plants and animals। प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन जो पेड़ है, पेड़ पौधे और जो एनिमल्स है उनको कैसे हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसमें हम लोग ये जानेंगे। तो फिर कुछ नहीं, तो फिर हम लोग अभी अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर का नाम क्या है हमारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर का नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कंजर्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द कंजर्वेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन हम लोग कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। कंजर्वेशन किसे कहते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड मीन्स प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना। क्या होता है इसका मतलब, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना। किसका, द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है, कंजर्वेशन की। क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। The protection of the protection of the natural world. The protection of the natural world। ये किसकी डेफिनेशन है, तो कंजर्वेशन की। क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण से प्राकृतिक वातावरण को संरक्षण करना। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे और जानवरों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय बनाए गए हैं, इससे बात करेंगे। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय बनाए गए, इस पे बात करेंगे। तो इसके लिए 5 मेथड्स बनाए गए हैं, 5 उपाय बनाए गए हैं। 5 तो क्या किया गया है, उपाय बनाया गया है। कौन कौन से, जैसे फर्स्टली उपाय कौन सा है, फर्स्टली हमारा मेथड कौन सा है, प्रोटेक्शन बाय लॉ। फर्स्टली कौन सा है, प्रोटेक्शन बाय लॉ मीन्स कानून द्वारा सुरक्षा, कानून द्वारा संरक्षण। इसका हिंदी क्या होता है, कानून द्वारा संरक्षण। सेकंड क्या है, रिफॉरेस्टेशन, पुनः वनीकरण। सेकंड क्या है, रिफॉरेस्टेशन मीन्स पुनः वनीकरण। थर्ड क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। थर्ड क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर मीन्स जो जंगल में आग लगती है उसको कैसे हम लोग उससे कैसे सुरक्षा पाए, ये क्या है, हमारा थर्ड उपाय है। तो उपाय नहीं है, मतलब उसके नाम बताए गए, इसको हम डिटेल में अभी बताएंगे। एंड फोर्थ क्या है इसमें, तो फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फोर्थ क्या है,
conservation of natural habitat of wildlife में जो जो जंतु है, मतलब जो जीव है, उनके लिए क्या करना, प्राकृतिक आवास बनाना। उनके लिए क्या करना, वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का संरक्षण। फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ है एफर्ट्स एट पर्सनल एंड सोसाइटी लेवल। फिफ्थ क्या है, एफर्ट्स एट पर्सनल एंड सोसाइटी लेवल ये क्या है हमारा, फिफ्थ है। अब हम फिफ्थों के बारे में, तो जो पांचों इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो प्रोटेक्शन बाय लॉ किसे कहते हैं, मतलब प्रोटेक्शन बाय लॉ मतलब कानून द्वारा संरक्षण में क्या होता है, इसमें जो सरकार है वो क्या करे, कम मतलब पेड़ को काटने से रोके। सबसे पहले सरकार क्या करे, पेड़ को काटने से रोके। एंड सेकेंड क्या है, सरकार सेकेंड क्या करे कि शिकार पर प्रतिबंध लगाए। सेकेंड क्या करे, वो शिकार पर प्रतिबंध लगाए। कौन, सरकार। प्रोटेक्शन बाय लॉ में क्या है कि वो क्या करे, पेड़ को काटने से रोके, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ ना काटा जाए, कम काटने से ही काम चल जाए। क्या करे, सबसे पहले पेड़ को काटने से रोके। एंड इसी में सेकेंड वो क्या करे, एनिमल्स के लिए कि शिकार पर प्रतिबंध लगाए, मतलब क्या करे, शिकार ना किया जाए कोई भी जानवरों का, इस पर प्रतिबंध लगाए। सेकंड क्या है, रिफॉरेस्टेशन। इसका हिंदी क्या होता है, पुनः वर्णीकरण। देखो पुनः मीन्स क्या होता है, इतना पता है ना, पुनः मीन्स क्या होता है, दोबारा। वर्णी में क्या करो लो, वन जो है, वन में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होते हैं। वैसे तो एनिमल्स भी होते हैं, पर यहाँ पर हम लोग पेड़ से रिलेट करके करेंगे। तो पुनः मतलब क्या होता है, फिर से। वन में क्या होता है, जंगल, तो जंगल मतलब पेड़ पौधों को फिर से लगाने को क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में क्या आएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन में क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। थर्ड क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल में लगने वाली आग से सुरक्षा कैसे पाए। तो एक तरीका बता रहे, ध्यान से सुनना, ओके। देखो सपोज ये क्या हो गए, इसको आप लोग मान लो क्या, पेड़। वैसे तो ये वाटर हमको लग रहा है, पर आप लोग मान लो इसे क्या, मान के चलो क्या, पेड़ है, ओके। ये सब क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो क्या हो गई, यहाँ पर क्या लग गई, आग। यहाँ से आग स्टार्ट हो क्या हो गई, फैलते गई। अब सबने सोचा कि इसको रोके कैसे रोके, जल्दी रोकना है। तो सबने क्या किया कि घर से कुल्हाड़ी लाई। क्या किया फिर उसने क्या किया, इस यहाँ से बीच से सारे पेड़ को काट दिए। बीच से सारे पेड़ को काट दिए। तो यहाँ पर जो आग फैली थी, वो आग कहाँ तक रह गई, यहीं तक थम गई, यहीं तक फैलकर यहीं तक शांत हो गई। कहाँ तक, यहाँ तक, जहां से हम लोगों ने पेड़ काट दिए, पेड़ बीच से काट दिए, वहीं तक ये क्या हो गई, आग फैलकर रह गई। अब उसके बाद क्या हुई, पेड़ जो ये आग है वो आगे बढ़ नहीं पाई। इससे क्या हुआ, जंगल में जितने आग लग गए सो लग गए। उसके बाद क्या हो गया, जंगल में आग नहीं बढ़ी। तो कैसे हुआ कि हमको बीच से क्या किया गया, पेड़ काट दिए गए, तब क्या हुआ, जंगल में ज्यादा से ज्यादा आग नहीं फैली। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। मीन्स जो जंगल में लगने वाली आग है, उससे हम लोग ऐसे सुरक्षा पा सकते हैं। फोर्थ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। मीन्स जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण। क्या है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण। तो हम लोग को इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सोचो कि हम लोग को वन्य जीवों को अगर संरक्षण पाना है तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए। सोचो दिमाग दौड़ाओ, क्या करें आइडिया। इसके लिए हम लोग उद्यान बनाएंगे, क्या, पार्क बनाएंगे। कैसा पार्क, नेशनल पार्क बनाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, जो मतलब हमारे प्राकृतिक जो क्या कहते हैं वन्य जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, उसके लिए हमको नेशनल पार्क बनाना चाहिए।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभियान बनाना चाहिए। कौन बनाएगा? ये सब सरकार करेगी। क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये सब कौन करेगी? सरकार बनाएगी। किसके लिए? जो हमारे क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, इनके प्राकृतिक आवास के लिए। सो अब क्या है हमारा फिफ्थ नंबर? इफोर्ट्स एट पर्सनल एंड सोसाइटी लेवल। क्या है? इफोर्ट्स एट पर्सनल एंड सोसाइटी लेवल। इसमें क्या होता है? जातीय एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो खुद जो ये पब्लिक होती है, कोई जनता होती है, वो पेड़ पौधों के लिए प्रयास करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब हम पास्ट का एग्जाम्पल लेंगे, मतलब बहुत पहले का। कब का? बहुत पहले का। क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। कब का लेंगे एग्जाम्पल? सन बताओ। अभी तुम लोग पता नहीं होगा, हम बता रहे। हम लेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल 1731। कब का? 1731, 1731 या फिर 1731। ठीक है, 1731। इसमें क्या हुआ था? जो अमृता देवी नाम की एक लेडीज थी। कौन? अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी। अमृता देवी। तो कौन सी बड़ी बात है? नाम है, क्या करे इसमें, क्या करे? सुनो तो इनकी कहानी सुनो। जो अमृता देवी थी, ये कहाँ के रहने वाली थी? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव से। याद रखना, जो अमृता देवी है वो कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव के। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव से। ओके, अब इन्होंने क्या किया था? पेड़ों को बचाने के लिए, देखना कितना महान काम किया है। जो अमृता देवी है, इन्होंने क्या किया था? पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। क्या किया था? पेड़ को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उसमें क्या हो रहा था? पेड़ ज्यादा काटे जा रहे थे, तो उन्होंने इस पे जो पेड़ काटने वाले को रोका भी, पर वो नहीं माने, तो क्या क्या इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। किसे? अमृता देवी को। ये कहाँ के रहने वाली थी? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव के। कहाँ के? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव की। ये कब की घटना है? 1731। ओके, याद रहेगा। क्या कहते हैं इन्होंने? वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ओके, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1731 की घटना हम लोग देख लिया। अब थोड़ा आगे गए तो वो क्या पता चला? 1933 की घटना सामने आई। क्या? कब की? 1973। सॉरी, कब की? 1973। अब 1973 में क्या हुआ था? तो इस समय एक चिपको आंदोलन आया था। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या होता है? चिपको मूवमेंट क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1973। कब हुआ था? 1973। अब इसके जो फाउंडर थे, इसको स्टार्ट किसने किया था? चिपको आंदोलन को दो लोगों ने किया था। कौन कौन? फर्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। 1 मिनट। एंड सेकेंड क्या है? चंडी प्रसाद। कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। कौन कौन? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या किया था? चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इसको अच्छे से बता रहे हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलो, नोट कर लिए। 3 नंबर तक तो समझ आ गया। चार नंबर भी आ गया है। तो चलो, ये कब की घटना थी? 1973। 1973 में क्या हुआ था? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हुआ था, मीन्स चिपको आंदोलन हुए थे। ओके, चिपको आंदोलन में क्या हुआ था? मतलब इसके फाउंडर कौन थे? मतलब इसको स्टार्ट किसने किया था? तो दो लोगों ने किया था। कौन कौन से? कौन कौन स्टार्ट किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा। एंड सेकेंड कौन है? एंड सेकेंड कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट।
ये दोनों ने क्या किया था, चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अब ये चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य के चमोली जिले में। कहा, उत्तर प्रदेश राज्य के चमोली जिले में। ये कहाँ हुआ था, यूपी के चमोली जिले में। यूपी के चमोली जिले में क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब चिपको मूवमेंट में क्या होता था, जब लोग पेड़ काटने आते थे तो जो वहां की महिलाएं होती थी वो क्या होती थी, पेड़ से चिपक जाती थी। वो कहती थी आपको पेड़ काटने से पहले क्या करना होगा, पहले हमें काटना होगा। तो यही क्या होता था हमारा चिपको मूवमेंट। इसमें क्या होता था, जो महिला है वो पेड़ से चिपक जाती थी। इसमें चिपको मूवमेंट में ये स्टार्ट कब हुआ था, 1973 के स्टार्टिंग किसने की थी, तो दो लोगों ने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट। कौन है, चड्डी प्रसाद, चंडी नहीं है, चड्डी प्रसाद है। सुंदरलाल बहुगुणा एंड चड्डी प्रसाद भट्ट, ये दोनों ने स्टार्ट किया था। ये कहाँ हुआ था, तो यूपी राज्य के चमोली जिले में। कहाँ पर, यूपी राज्य के चमोली जिले में। आई थिंक सो आपको ये पांचों के पांचों जो मेथड से जो उपाय थे, जो उपयोग थे, मतलब उपाय जो थे, ये आपको समझ आ गया हुआ था। आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो तो नोट कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यही चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे क्या है कि अकॉर्डिंग टू ISFR 2019, अकॉर्डिंग टू ISFR का फुल फॉर्म इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR का फुल फॉर्म इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये किसकी फुल फॉर्म है, ISFR। क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तब ये ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि इसके अनुसार जो भारतीय वन, जो मतलब इसके अनुसार जो है हमारे देश में 21.67%, कितना, 21.67% क्या हुआ है, जो वन है वो आच्छादित किए गए। क्या किए गए हैं, आच्छादित मतलब कंजर्व किए गए। अकॉर्डिंग टू ISFR 2019, अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 to 21.67% of our country is covered with forest। मतलब इतने परसेंट जो क्या है, हमारा जो वन है वो क्या हुआ हमारे भारत में, कितने परसेंट वन है, 21.67%। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, कब, जुलाई में। एवरी ईयर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जुलाई में। कौन सा महोत्सव, वन महोत्सव। वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, तो ये क्या, किसने पहले इसकी जो वन महोत्सव है इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, तो कुलपति कन्हैयालाल मुंशी। किसने, कुलपति कन्हैयालाल मुंशी। इन्होंने क्या किया था, वन महोत्सव को स्टार्ट किया था। किसने, कुलपति कन्हैयालाल मुंशी। कुलपति कन्हैयालाल मुंशी, इन्होंने क्या किया था, वन महोत्सव को स्टार्ट किया था। कब, जुलाई में। और क्यों किया था, लोगों को, मतलब लोग जो हैं उनके अंदर वनों के प्रति जागरूकता के लिए। किस लिए, लोगों के अंदर वनों के प्रति जागरूकता के लिए किसने किया था, कुलपति कन्हैयालाल मुंशी ने वन महोत्सव जुलाई में स्टार्ट किया था। कब, जुलाई में। क्या, वन महोत्सव, किसने, कुलपति कन्हैयालाल मुंशी। किस लिए, लोगों के अंदर वनों के प्रति
जागरूकता के लिए। किस लिए? लोगों के अंदर वनों के प्रति जागरूकता के लिए क्या किया था? वन महोत्सव को स्टार्ट किया था। तो इसको आप लोग नोट कर लो। तो सो आप लोग का नोट हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? फ्लोरा एंड फौना। क्या पढ़ेंगे? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। अब ये सोचोगे ये न्यू नेम कहां से आ गया? फ्लोरा किसे कहते हैं, फौना किसे कहते हैं, सोचोगे ना। तो देखो फ्लोरा, जैसे हम लोग इसमें फ्लोरा को आप डिनोट करो किससे? फलों से। फल, देखो फल में क्या है लास्ट में? ल है। फ्लोरा में क्या है? एल है। एल से क्या होता है? ल ही होता है ना, होता है ना। तो बस इसमें क्या आया? एल आया। इसमें क्या आया? एल आया। तो फ्लोरा किसका नाम है? दूसरा फलों का, मतलब पेड़ पौधों का नाम है। फ्लोरा में क्या आ जाएगा? फल। फल कौन हमें देता है? पेड़ पौधे देते हैं। तो फ्लोरा किससे आ जाएगा हमारा? पेड़ पौधों से। किससे? पेड़ पौधे से। फ्लोरा किसका सेकेंड नेम है? बोल देंगे ऐसे भी हो सकता है कि फ्लोरा जो है वो पेड़ पौधों का सेकेंड नेम है। अब बचा कौन? पेड़ पौधे हो गए, बचा कौन? एनिमल्स, जानवर। तो फौना किसका हो जाएगा? एनिमल्स। ऐसे वो तो मामूली सी बात है। जब प्लांट्स हो गए तो बचा कौन? एनिमल्स बचे। तो एनिमल्स किसके हो जाएंगे? फौना के। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? कुछ स्पेशल फ्लोरा एंड फौना के नाम देखेंगे, मतलब कुछ स्पेशल जो होंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके पेड़ पौधे एंड एनिमल्स का नाम जानेंगे, जानवरों का नाम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? फ्लोरा पे, पेड़ पौधे पे जाएंगे। तो इसमें देखो टिक नाम का एक पेड़ आता है। जामुन सुने होगे ना, जामुन खाते होगे, है ना। जामुन, अभी तो जामुन का सीजन नहीं है। फर्स्ट कौन सा है? टिक। फिर कौन सा है? जामुन। फिर है साल मैंगो। थर्ड क्या है? अर्जुन। फिर है सिल्वर। फिर क्या है? फर्न। ये सब जितने मैंने अभी फ्लोरा के नाम लिए कौन कौन से? टिक, जामुन, साल मैंगो, फर्न, अर्जुन और सिल्वर। कौन कौन से? फिर से बताना। टिक फर्स्ट कौन सा है? टिक। सेकंड कौन सा है? अर्जुन। इधर उधर से ही बोलोगे तो सही चलेगा। फर्स्ट कौन सा है? टिक। सेकंड है साल मैंगो। थर्ड है जामुन। फोर्थ है अर्जुन। फिफ्थ है सिल्वर एंड सिक्स्थ कौन सा है? फर्न। कौन कौन सा? चलो यहां लिख दे रहे हैं। फर्स्ट है टिक, फिर है साल मैंगो, फिर है जामुन, फिर कौन सा है? अर्जुन। अर्जुन का नाम सुने हो? महाभारत का अर्जुन। यहाँ पर वो वाले अर्जुन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर प्लांट्स की बात की जा रही है। अर्जुन हो गया, फर्न हो गया एंड सिल्वर। ये जो इतने पेड़ के नाम बोले ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर, 1 मिनट, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब किसे पाए जाते हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये सब क्या है हमारे? ये सब फ्लोरा के टाइप्स हैं, मतलब पेड़ पौधे के टाइप्स हैं। अब फौना की बात करें, किसकी? फौना की। इसमें क्या आते हैं? चीतल, उल्फ भेड़िया, लियोपार्ड तेंदुआ, चिंकारा, ब्लू बुल नील गाय, नील भैंस, वाइल्ड डॉग एंड बार्किंग डियर। कौन कौन से? चीतल, उल्फ,
ब्लू बुल, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग एंड लियोपार्ड एंड चिंकारा। चलो यहाँ पर फिर इसके नेम लिखते हैं। ब्लू बुल, लियोपार्ड, चीतल, उल्फ, वाइल्ड डॉग एंड कौन सा है लास्ट, बार्किंग डियर। एंड कौन सा है, बार्किंग डियर। ये जो इतने जो एनिमल्स के नाम है ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। कहाँ, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। कौन कौन से, ब्लू बुल, लियोपार्ड, चीतल, उल्फ, वाइल्ड डॉग एंड बार्किंग डियर। कौन कौन से, फिर से, ब्लू बुल, लियोपार्ड, चीतल, उल्फ, वाइल्ड डॉग एंड बार्किंग डियर। इसको भी आप लोग नोट कर लो। हाँ, तो फिर हम लोग कहाँ पर थे, फ्लोरा एंड फौना खत्म हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स वन्य जीव विहार। क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स क्या है, वन्य जीव विहार। इसकी हिंदी क्या होगी, वन्य जीव विहार। चलो इससे पहले हम थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं जो अभी हमने पढ़ाया। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ चिपकू मूवमेंट, मतलब चिपकू मूवमेंट जो चिपकू आंदोलन है ये क्या है, इसको आप लोगों को पूरी डिटेल बतानी है। कमेंट में आप लोग को आंसर करना है, ठीक है, कि व्हाट इज चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था और किसने किया था, सारी इसके बारे में डिटेल बतानी है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव विहार पे। ये किसे कहते हैं, वन्य जीव विहार किसे कहते हैं, ये वन्य जीव विहार कहते हैं अ फॉरेस्ट वेयर एनिमल्स लाइव विथआउट एनी फियर। मतलब ऐसी जगह जहां पर जानवर क्या करे, बिना किसी डर के वहां पर सरवाइव करे। क्या करे, सरवाइव करे। कैसे, बिना किसी डर के वहां पर जानवर क्या करे, सरवाइव करे। तो इसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसे, अ फॉरेस्ट वेयर एनिमल्स live without any fear, a forest where animals, a forest where animals live without any fear, without any fear। इसमें क्या करें, एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स विथआउट एनी फियर, बिना किसी डर के सरवाइव कर पाए। एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स बिना किसी डर के सरवाइव कर पाए, उसे क्या कहेंगे हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अभी प्रेजेंट में, करंट की बात की जाए तो हमारे इंडिया में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो 573। कितने हैं, 573। नाउ मतलब करेंटली में अभी हमारे जो इंडिया है, भारत, इसमें कितने सेंचुरी है, तो 573। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी situated in India, situated इन इंडिया। कितने हैं अभी, हमारा करंटली की बात की जाए तो कितनी है अभी की अभी, तो 573। मतलब अभी तक कितने, 2024 तक कितने हो गई है, 573। ठीक है। अब क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें कौन कौन से जानवर को रखा जाता है, इसमें बात करेंगे। किस किस प्रकार के जानवर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रखा जाता है ब्लैक बक। क्या, ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, मार्स क्रोकोडाइल। कौन कौन सा, फर्स्टली तो हम लेंगे किसको, मार्स क्रोकोडाइल को।
मार्स क्रोकोडाइल। सेकंड लेंगे सबसे अमेजिंग, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग, जिसका नाम ही अजब गजब लग रहा है, एकदम निराला नाम है। क्या है? गोल्डन कैट। क्या है? गोल्डन कैट। गोल्डन कैट। सेकंड, इससे भी ज्यादा निराला कौन सा है? व्हाइट आइड बक। कौन सा है? व्हाइट आइड बक। व्हाइट आइड बक। नेक्स्ट कौन सा है? एलिफेंट। एलिफेंट। ये सब कहाँ रहते हैं? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्यजीव विहार में रहते हैं। चलो तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो कर लिए नोट? अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी में हमारा टॉपिक कौन सा है? अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेशनल पार्क मीन्स राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है नेशनल पार्क की हिंदी? राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क मीन्स राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान में बात करें तो करेंटली में, मतलब ये भी हाल ही में बात की जा रही है, अभी हमारे इंडिया में कुल कितने नेशनल पार्क है? 105 मीन्स 105। कितने हैं? 105 टोटल हमारे अभी इंडिया में क्या है? नेशनल पार्क है। कितने? 105 नेशनल पार्क situated in India। situated in India। कितने अभी हमारे? तो 105। कितने? 105। अब फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें कि पहला, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा खोला गया? तो वो था हमारा कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कब खोला गया? 1936 में। कब? 1936 में। 1936 में क्या हुआ था? फर्स्ट नेशनल पार्क खोला गया था। कौन सा? फर्स्ट। सेकेंड या फिर थर्ड नहीं, या फिर लास्ट भी नहीं बात की जा रही है। यहाँ पर कौन सी बात की जा रही है? फर्स्ट। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहां पर सिचुएटेड है? तो ये कहां पर है? नैनीताल में। कहां पर है? नैनीताल में। नैनीताल ये कहां है? उत्तराखंड। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहां सिचुएटेड है? उत्तराखंड के नैनीताल में। कहां पर? उत्तराखंड के नैनीताल में। ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में। ओके, इतना समझ आ गया कि फर्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है कब बनाया गया था, कब उसकी स्थापना हुई थी, मतलब कब वो खुला था पहली बार। तो और 1936 में। इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, समझ आ गया? एकदम अच्छे से परफेक्टली सही आ गया। समझ आ गया ना? आ गया। चलो इसको भी तो नोट कर लो। चलो नोट करो, नोट करो। समझ आ रहा हो तो कमेंट करना। जो जो हमने अभी पूछा है, एक ही तो ये पूछे हैं, आगे पूछेंगे, पहले उसी का आप लोग आंसर दे दो। चलो तो नोट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल पार्क खत्म, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म, फ्लोरा फौना खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में कौन सा है? कौन सा है? रेड। कौन सा है? RDB। RDB
अब ये बोलोगे ये आरडीबी क्या है, व्हाट इज आरडीबी, व्हाट इज आरडीबी। तो आरडीबी का फुल नेम क्या है, रेड डाटा बुक। क्या है, रेड डाटा बुक। ये क्या है, आरडीबी की फुल नेम क्या है, रेड डाटा बुक। अब ये देखो, ये क्या है, किताब का नाम है, किसका, बुक का एक नाम है जिसका नाम क्या है, रेड डाटा बुक। अब ये जो रेड डाटा बुक है, इसको कब बनाया गया था, किसने बनाया गया था, इसको पहली बार इसको बनाया कब गया था, 1964 में। कब, 1964। रेड डाटा बुक जो है, आरडीबी जो है, ये कब मतलब हमारा ये क्या कहते हैं लॉन्च हुआ था। तो ये आरडीबी जो है हमारा सबसे पहली बार कब बना के तैयार हो गया था, 1964 में। एंड ये किसने इसको पब्लिश किया था, लॉन्च नहीं पब्लिश किसने किया था, IUCN। किसने, IUCN। फुल नेम है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किसने इसको पब्लिश किया था, तो IUCN। इसका फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल नेम क्या है, IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ओके, लर्न रहेगा, याद रहेगा। और ये बुक जो है रेड डाटा बुक कब पब्लिश की गई थी, तो 1964 में। कब, 1964 में। किसने की थी, IUCN। पूछा जा सकता है कि हु पब्लिश्ड द रेड डाटा बुक, या फिर आरडीबी, एंड व्हेन। तो फिर आंसर क्या आएगा, IUCN। फुल नेम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन पब्लिश्ड रेड डाटा बुक इन 1964। ओके, अंडरस्टैंड। कब, 1964। अब ये रेड डाटा बुक जो है, इसको पब्लिश करने का पर्पोज क्या है, उद्देश्य क्या है इसका पब्लिश करने का। जो सोच के बताओ कि आखिर जो ये IUCN है, इन्होंने, ये जो कंपनी है, ये भी जो भी संस्था है, इसने क्या किया था, रेड डाटा बुक को पब्लिश क्यों किया था। और रेड डाटा बुक को हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बुक का नाम है ना, तो हमको बुक में ही पढ़नी चाहिए, है ना। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्यों पढ़ते हैं, तो सोचो, गहन अध्ययन करो इस बात पे, इस गौर से देखो इस वर्ड को, आरडीबी, रेड डाटा बुक। चलो, नहीं पता, बताएं हम इसको पब्लिश करने का पर्पोज, उद्देश्य। फर्स्टली फॉर, हमको इसको इसलिए पब्लिश किया गया कि जो लुप्त प्राय जानवर या फिर पौधे होंगे, मतलब जो अब हमारे इस वर्ल्ड में नहीं रहे, जैसे डायनासोर को हमको कैसे पता लगा, उसके कुछ अवशेष मिले होंगे, कहीं कहीं साइंटिस्ट ने खोजा है, उसके कुछ अवशेष मिले होंगे, तो वो उससे क्या पता चला। बाद में ज्यादा जब वो डीपली उस पर रिसर्च करते हुए, तो साइंटिस्ट को क्या पता चला, इतना कोई जीव होगा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डाटा बुक जिसमें लुप्त प्राय जानवर और पेड़ पौधों के बारे में कहता है, इसके बारे में जो आगे वाली आने वाली जनरेशन या फिर कोई भी आगे वाली होगी, क्या करेगी, पढ़ के पता लगी हमारे और पहले और भी जानवर और पौधे। ठीक है ना। फिर आरडीबी का सबसे मेन पर्पस क्या है, लुप्त प्राय जानवर और पौधे जानकारी इसमें मिलती है। लुप्त प्राय जो जानवर पौधे होते हैं, इंडेंजर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या, इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स की हमको फुल इंफॉर्मेशन दी है। इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स की क्या मिलती है इसमें, फुल इंफॉर्मेशन। मतलब जो लुप्त प्राय होंगे, जो पहले हमारे वर्ल्ड में बट अब नहीं रहे, क्या मिलती है इसमें, जानकारी मिलती है। किसमें, आरडीबी, रेड डाटा बुक में। लुप्त आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो पढ़ लो। चलो नोट करो करिए। चलो, ये हमारा आरडीबी कंप्लीट। चलो, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इससे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट को कब डिबेट किया गया, कहाँ किया गया और कब।
कब किया गया था, नाम बताना है और कब किया। फर्स्ट नेशनल पार्क है उसको इंडिया में सिचुएट मतलब स्थित कब किया गया, कब, कहाँ और उसका नाम, नेशनल पार्क का नाम, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा बाघ परियोजना मीन्स प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर किसका, बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना, परियोजना इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट टाइगर में, तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब और किसने की थी, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। अब 1 अप्रैल 1973 में इसकी क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी और किसने किया था, IBWL, किसने, IBWL का 1 अप्रैल इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1 अप्रैल 1973 किसने की थी, इसकी स्टार्टेड किसने की टाइगर की, IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किसने की थी, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, IBWL इसका फुल नेम क्या है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका फुल नेम है IBWL। क्या किया था इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कब, 1 अप्रैल 1973 ये था, 1 अप्रैल 1973 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, किसने किया था, IBWL, फुल नेम इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, याद आया कि प्रोजेक्ट किसने किया, IBWL का फुल नेम बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कब स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 1973, अंडरस्टैंड। चलो अब ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रेजेंट हमारे जो एरिया है, अभी बात चल रही है प्रोजेक्ट में इंडिया में कितने प्रोजेक्ट टाइगर, कितने रिजर्व हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर, सोच के बताओ, सोच के पढ़े ही नहीं हो, चलो कितने रिजर्व हुए हमारे इंडिया में, कितने 55 रिजर्व हुए क्या प्रोजेक्ट टाइगर, 55 रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, टाइगर इन इंडिया कितने हुए 55, ओके। अब ये सरकार द्वारा नवंबर 2010 कब, सरकार बाय द गवर्नमेंट नवंबर 2010 को क्या हुआ था, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम बनाया गया, कब, नवंबर 2010 में क्या बनाया गया था, ग्लोबल टाइगर प्रोग्राम, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, कब, नवंबर 2010, तो नोट लो क्या लिखा है, जल्दी नोट कर लो, चलो नोट हो गया। हम लोग की बात कर रहे थे लोग ग्लोबल टाइगर रिकवरी, ये कब हमारा बनाया था, नवंबर 2010, अब नवंबर 2010 क्या बनाया था, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, कब बनाया गया था, नवंबर 2010 में, कब, नवंबर 2010 में। एंड इस खाने का उद्देश्य क्या था, जो ये ग्लोबल टाइगर प्रोग्राम है इसको बनाना हमारा एम क्या था, लक्ष्य क्या था, तो इसको बनाने का हमारा एम था कि डबल द नंबर टाइगर्स बाय 2022, मतलब 2022 में जो टाइगर थे उनको करना डबल करना, दुगुना डबल करना, इस जो टाइगर संख्या थी, जो बाघ की संख्या थी 2022 में उसको, इसका एम था ग्लोबल रिकवरी प्रोग्राम का, क्या था इसका एम, क्या था इसके एम बात कर रहा है, डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स, डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स बाय 2022, मतलब जब 22 में जितने भी टाइगर्स थे करना डबल नहीं, इसमें एम था हमारा ग्लोबल टाइगर प्रोग्राम का, ये हमारा स्टार्टिंग हुई थी ग्लोबल टाइगर प्रोग्राम की नवंबर 2010 का हुई, नवंबर 2010। इसके बाद हम कुछ मेन प्रोजेक्ट टाइगर बात करेंगे, ठीक है, जो मेन क्या है प्रोजेक्ट टाइगर जो फेमस है उस करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, मतलब ऐसा लोग नेशनल पार्क बात करेंगे या कैसे रिजर्व बात करेंगे, क्या रहते हैं हमारे आइस रहते हैं। सबसे पहले कौन सा है, रणथंभौर नेशनल पार्क, कौन सा है, रणथंभौर नेशनल पार्क, इसको भी आप नोट करो, नोट, चलो हो गया। अब कुछ फेमस क्या करेंगे, नेशनल पार्क की बात करेंगे जहाँ क्या रहते हैं टाइगर्स, तो फर्स्ट हमारा रणथंभौर नेशनल, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये हमारा स्टेट कहाँ है, तो राजस्थान, कहाँ है, राजस्थान। तो कैसे याद करना है, आगे से क्या होता है रणथंभौर नेशनल पार्क, ऐसे क्या हो जाएगा राजस्थान, रिलेटेड और फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेटेड हमारे याद करने क्या आने, सेकंड कौन सा है, सॉरी नेशनल पार्क, सेकंड है इसका नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है हमारा राजस्थान में, कहाँ है राजस्थान में, रणथंभौर कहाँ हमारा राजस्थान में। थर्ड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके में अब बात की थी तो कुछ बताना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हाँ क्या है सिचुएटेड, ओके, कौन सा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ सिचुएटेड है, ये लोग बताना है, मैंने अभी बताया था, और स्थापना कब थी आपको बताना है, ठीक है, मतलब जिम कॉर्बेट इसकी स्टडी कभी खुला था, ओके। तो हमारा फोर्थ कौन सा है,
कौन सा है? वो है कान्हा नेशनल पार्क। कौन से? कृष्ण कन्हैया वाली नेशनल पार्क नाम है। कौन से? कान्हा नेशनल कान्हा पार्क। ये सिचुएटेड है तो मध्य प्रदेश मीन्स एमपी, मीन्स एमपी। इसको अपन नोट करो। चलो चलो नोट करो। अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स प्रवासन। माइग्रेशन मीन्स प्रवासन। अब छोटे छोटे टॉपिक है, और 3 टॉपिक है, और 2 टॉपिक बहुत बचे हैं। माइग्रेशन मीन्स प्रवासन। इसमें क्या है? इसमें जो मतलब एनिमल्स में जो बर्ड होते हैं एक स्थान से दूसरी जगह जाने का घूमने के लिए, और एक वर्ष हर वर्ष कहते हैं एक स्थान से दूसरी जगह जाए, उसे क्या कहते हैं? हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। सबसे मेन चीज है, एक ऐसा चीज जो हर क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। साइबेरियन क्रेन। क्या है? साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन ये कहता है एक स्थान से दूसरी जगह क्या करता है? घूमने जाता है। इसको कहते हैं स्नो क्रेन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? स्नो क्रेन। एकदम व्हाइट होता है। एंड ये कहां से आता है? कहां जाता है? नाम क्या है इसका? साइबेरियन। साइबेरिया से एज का हटा, कहां से आता है? साइबेरिया टू भरतपुर। साइबेरिया टू भरतपुर कहां जो है? राजस्थान। राजस्थान में कहां आता है? साइबेरिया टू भरतपुर। ये एक ईयर में एक परफॉर्म करता है, एक घंटा है। ठीक है, कहां से? साइबेरिया से भरतपुर जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन है? टॉपिक ये छोटा छोटा पॉइंट। इसमें क्या बायोस्फीयर रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व तो अच्छे जियो में इसमें करंटली बात की है। इंडिया में 80 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 80। मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व situated in India, situated in India। तो ये तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? खराब पेपर होता है, वेस्ट पेपर होता है, उसको न्यू में बनाया जाता है। और हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो फिर या तो इसको लो। तो नोट हो गए। अब हमारा ये चैप्टर क्या होगा? ये तो कंप्लीट गया। अब आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय जय।